तो आज जो एक वीडियो बना रहे हैं दोस्तों, इस वीडियो को खास करके आप लोग देखिएगा। जैसा कि ये जो एक वीडियो है ना दोस्तों, ये मान लीजिए यहाँ पर जैसे कि किचन घर में भी आप लगा सकते हैं या और भी कहीं पे इसको लगा सकते हैं, जैसा कि इस्तेमाल के ऊपर है। जैसा कि मान लीजिए कभी भी अभी गर्मी का टाइम है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गर्मी आगे चल कर हो सकता है कि और भी यहाँ पर बढ़ जाए। तो जैसा कि मान लीजिए कभी भी किसी चीज़ में आग लग जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो इस सर्किट को आप लगाइएगा ना, तो होगा क्या, आप अगर चाहें तो यहाँ पर 220 वोल्ट एसी में भी लगा सकते हैं। यानी कि आपको कहीं पर अगर डर है कि इस जगह पे मेरा काफ़ी वायरिंग वगैरह है, लाइन वगैरह है, यहाँ पर आग लगने का चांस है, तो यहाँ पर कुछ भी हल्का फुल्का भी अगर मतलब लाइन जल रहा है तो ये ऑटो कट पूरा जो है कि सप्लाई को बंद कर दे, इस तरीक़ा से भी कर सकते हैं। या मान लीजिए घर में अगर खाना वगैरह पक रहा है, आपको लग रहा है कि यहाँ पर एक बैग जो है कि आग यहाँ पर लगने का चांस है, अगर आपको लग रहा है तो उस जगह पे भी लगा सकते हैं। कोई अलार्म यहाँ पे इसमें लगा सकते हैं अलग से भी, जो कि अलार्म बजेगा बता भी देगा आपको, और ये बहुत ही अच्छा तरीक़ा से काम करता है। और मेरा यही एक सोच रहता है दोस्तों कि कोई भी चीज़ आप मार्केट से ऑनलाइन से खरीदते हैं तो आपको काफ़ी यहाँ पर पैसा लग जाता है। तो मेरा यही रहता है सोच है कि छोटा से छोटा एक सर्किट आप लोग को बना के दे और बिल्कुल कम खर्च में बना के दे। तो इसको भी बहुत ही छोटा हमने बनाया है जो कि आप लोग के लिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी देखिए, इसको बनाने के लिए हम जो यहाँ पर एक ट्रैक का यूज करेंगे, जो कि यही ट्रैक से यहाँ पर काम करेगा। और एक चीज़ आपको यहाँ पर बता दें दोस्तों, जैसा कि मान लीजिए ना कि जो भी चीज़ हम यहाँ पर यूज करेंगे ना, उसका सारा डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिल जाएगा। क्योंकि बहुत सारे भाई यहाँ पर देखते हैं कि भाई ये सामान का नंबर नहीं बताया, ये नहीं बताया। तो बस वीडियो जो है कि आप कंटिन्यू देखिए, सारा कुछ आपको डिस्प्ले में देखने के लिए मिल जाएगा। और उन भाई के लिए यहाँ पर हम बता दे रहे हैं कि ये ट्रैक अगर आपको यहाँ पर नहीं मिलता है तो जो फैन का रेगुलेटर होता है ना, है जो हम लोग रेगुलेट करते हैं, उसमें आपको ये मिल जाएगा। तो वहाँ से भी आप इसको निकाल सकते हैं। ये चीज़ हमने बताया। चलिए इसको यहाँ पर बनाना शुरू करते हैं, जो भी यहाँ पर यूज करेंगे। और छोटा सर्किट है जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, और काम भी अच्छे तरीक़े से करता है। दोनों तरीका आपको बताएंगे यहाँ पर, एक अलार्म वाला भी बताएंगे और दूसरा यहाँ पर जो एसी पे हमने बताया वो भी बताएंगे। एसी जो मेन लाइन होता है वो किस तरीक़ा से यहाँ पर ये कट करता है। तो अभी यहाँ पर हम क्या लगाएंगे दोस्तों, एक यहाँ पर ये रजिस्टर हम लगाएंगे। तो सारा कुछ आपको वैसे भी क्लियर आपको दिख रहा है। तो चलिए एक रजिस्टर हम यहाँ पर सोल्ड कर लेते हैं। तो इसका पिन आउट आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीक़ा से इसका पिन आउट है। और इस रजिस्टर को हमको दोस्तों इस जगह पर सोल्ड करना है, जो कि इसका बीच का पॉइंट है। ठीक है, इस जगह पर हमने सोल्ड कर लिया है। और एक हमको चाहिए होगा ये IR रिसीवर। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो इसका भी एक माइनस और प्लस होता है दोस्तों, जैसा कि हम आपको बता दें। तो अभी जो हम यहाँ पे जो सोल्ड करेंगे ये इसका माइनस साइड रहेगा। इसका भी एक माइनस और प्लस होता है, जैसा कि हम लोग का LED में होता है। तो इसका जो माइनस साइड है, हम इस साइड में इसको रजिस्टर में सोल्ड कर दिया है। और बाकी जो इसका एक वायर और भी बच रहा है दोस्तों, तो एक वायर की मदद से हमको इस तरीक़ा से यहाँ पे इसको सोल्ड कर लेना है। ठीक है, इस जगह पे इसको हम अटैच कर देते हैं। अभी ये किस तरीक़ा से काम करेगा वो चीज़ आप इसको देखिएगा। तो जैसा कि हमने आपको बताया, एसी के लिए आपको यहाँ पर अलग रहेगा, वो अलग से आपको बताएंगे। लेकिन अभी यहाँ पर हम बता रहे हैं एक अलार्म के लिए। तो अलार्म के लिए सिंपल है दोस्तों, आप यहाँ है तो यहाँ पर बजर यूज कर सकते हैं। जैसा कि घर का लिए अगर मान लीजिए यूज कर रहे हैं, आपको कहीं पे हल्का फुल्का या खाना पक रहा है या और भी कुछ है, तो इसका एक चीज़ है ना, एक खासियत है इसमें कि इसका जो फोकस है ना, जो हम लोग का एक LED नॉर्मल LED में जो फोकस होता है बिल्कुल भी सीधा जलने के बाद, तो ये फोकस भी करता है बिल्कुल सीधा। तो मान लीजिए अगर आपको वहाँ पर खाना पक रहा है और वहाँ पर अगर आप इसको लगाना चाहते हैं, तो आपको मन में ये भी डाउट होगा कि इसको अगर लगाएंगे तो ये तो जो मेरा आग जल रहा है उसको फोकस कर लेगा। तो आपको उससे थोड़ा सा हट के लगाना है। ठीक है, यानी कि इसका जो मोड है इसको घुमा देना है, यानी कि ऊपर के साइड में आपको कर देना है। यहाँ पे आग जल रहा है उसके ऊपर के साइड में, तो ये फोकस ऊपर में रखेगा, यानी कि उससे ज़्यादा जब आग लगेगा तो ये वहाँ पर अटैच कर लेगा। ठीक है, वैसे आपको यहाँ पर चेक करके आपको दिखाएंगे किस तरीक़े से काम कर रहा है। तो अभी ये बजर का यूज कर रहे हैं। अगर इससे भी ज़्यादा कोई लोड आपके पास कुछ है तो इसको आप लगा सकते हैं। तो इसका मेरा ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो चलिए ये जो पॉजिटिव है मेरा, इसको इस वाले पॉइंट पे यहाँ पे हम सोल्ड कर देते हैं। इसको यहाँ पर सोल्ड कर देते हैं। तो अभी मेरा यहाँ पर एक बच गया है नेगेटिव, और ये मेरा जो ये है 12 वोल्ट का है जो मेरा बजर है। तो यहाँ पर हमको सप्लाई भी जो देना होगा, जो DC हमको, वो भी हमको 12 वोल्ट ही देना होगा। तो 12 वोल्ट का ये मेरा सप्लाई यहाँ आ रहा है। तो ये सप्लाई से हम इसको सप्लाई देते हैं और उसके बाद जो है कि इसको हम टेस्ट करेंगे। तो ये तो इसका रह गया दोस्तों। चलिए ये इसका बीच वाला पॉइंट यहाँ पर होता है, तो इसको क्या करते हैं, डायरेक्ट हम यहाँ से भी हटा लेते हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरीक़ा से कर लेते हैं, क्योंकि इसका जो बीच वाला पॉइंट है दोस्तों ये हीट सिंक से अटैच होता है। तो यहाँ पर कोई भी वायर हमने नहीं जोड़ा है। तो चलिए डायरेक्ट यहाँ पर दे देते हैं। ठीक है, यानी कि T2 पे हमने दिया है और T1 से यहाँ पर आउटपुट इसका निकल रहा है। अभी ये एक वायर यहाँ पर बच रहा है, तो ये डायरेक्ट यहाँ पर इस तरीके से लग जाता है। इसको हम अच्छे तरीके से लगा लेते हैं।
चलिए अभी जो है कि ये यहाँ पर लग चुका है। अब यहाँ पर इसको चेक करना है। तो चेक करने के लिए दोस्तों हम यहाँ पर आपको चेक करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर इसका भी फोकस बिल्कुल भी एकदम सीधा है। तो थोड़ा सा हम इसको साइड करते हैं इस तरीक़ा से। और इसका लॉन्ग रेंज हम आपको बता दें दोस्तों, ये कितना दूरी पे काम करता है वो चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये करीब मान के चलिए कि 1.25 फीट के करीब, ये जो है कि 2 फीट 1.25 फीट के करीब, उससे ज़्यादा ये काम नहीं करता है। जो भी था आपको हमने यहाँ पर क्लियर बताया। तो अभी चलिए यहाँ पर ये माचिस से यहाँ पर जो है हम इसको चेक करेंगे। तो थोड़ा सा इसको हम दूर कर लेते हैं ताकि यहाँ पर आपको यहाँ पर समझ में आ सके। तो चलिए यहाँ पर हम इतने दूर पे अभी देखते हैं इसको जला के काम करता भी है या नहीं करता। तो ये देखिए ये काम कर रहा है बिल्कुल भी। और ऐसा नहीं है कि ये माचिस, मान लीजिए यहाँ पर ये आग लग गया और ये अगर बुझ भी गया, यानी कि इसको हटा दिया फिर भी ये कंटिन्यू हो गया है। ठीक है, चलिए इसको पहले बंद करते हैं। जैसा कि अगर आपको लग रहा है कि ये उस तरीका का सर्किट नहीं है, जैसा कि मान लीजिए एक बार आग जला और आग के सामने गया तो ये बंद हो गया, ऐसा नहीं है। ये एक बार अगर आग देख लिया तो ये क्या है ना कि कंटिन्यू यहाँ पर हो जाता है। चलिए थोड़ा सा लॉन्ग रेंज आओ हम बढ़ाते हैं और उसके बाद आपको चेक कराते हैं। तो इसको यहाँ पर लगाते हैं। ये लगाने में थोड़ा सा बीप करता है और थोड़ा सा और भी दूरी हम यहाँ पर बढ़ा देते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर दिख रहा है और मेरा यहाँ पर माचिस भी उम्मीद है कि आपको दिखता होगा, दोनों चीज़ आपको दिखता होगा। तो इतना दूर पे देखते हैं कि ये काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। माचिस को जलाते हैं तो ये देखिए यहाँ पर भी ये काम कर रहा है। ठीक है, तो जैसा कि हमने यहाँ पर आपको बताया दोस्तों, ये जो है कि 2 फीट 1.25 फीट के करीब हमने इसको देखा है, चेक किया है। बाकी अगर आप इससे भी दूर चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। तो अब चलिए आपको यहाँ पर जो हम यहाँ पर दिखाएंगे वो दिखाएंगे आगे का, जैसा कि 220 वोल्ट पे आपको किस तरीक़ा से कनेक्ट करना है। 220 वोल्ट कनेक्ट करने का तरीका बताएंगे, कहाँ पर आपको कनेक्ट करना है वो भी चीज़ आपको बताएंगे। तो पहले इसको हम हटा लेते हैं और ये जो मेरा बजर है इसको भी हम यहाँ से हटा लेते हैं। चलिए इसको भी हमने हटा लिया। अब जैसा कि मान लीजिए जहाँ पर आपको डर है, यानी कि शॉर्ट सर्किट होने का, ये जो आग उग लगने का, जैसा कि कभी कभी होता है मेन बोर्ड, जैसा कि हम लोग का मेन बोर्ड होता है वहाँ पर जो है कि डर रहता है। तो वहाँ पर आपको क्या करना है, कुछ जगह पे भी आप चाहें तो इसको लगा सकते हैं। जो मेन लाइन डायरेक्ट आ रहा है उससे आपको इसको सप्लाई देना पड़ेगा और मेन लाइन को आपको कट करना है। तो उसके लिए आपको रिले का जरूरत पड़ जाएगा। तो आप सोचते होंगे कि ये इतना छोटा सा रिले, तो आप यहाँ पर रिले का एम्पियर बढ़ा दीजिए। कम से कम आपको रिले का जो है कि एम्पियर 30 से 40 एम्पियर आपको ले लेना है, और भी ऊपर लीजिएगा तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि मेन लाइन पर सारा घर का लोड ऊपर उसी पर रहेगा। तो चलिए अभी इसका कनेक्शन बिल्कुल भी सिंपल है और मेन लाइन को ही यहाँ पर आपको कट करना होगा। जैसा कि मान लीजिए आगे का जो है कोई भी शॉर्ट सर्किट आगे ना जाए, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, रिले का जो एक पॉइंट होता है, यानी कि जो इसका पॉइंट के बारे में हमने दोस्तों आपको बताया नहीं, तो यहाँ पर 5 पॉइंट होता है। तो पहले पॉइंट ही बता देते हैं क्योंकि सभी भाई को यहाँ पर पता नहीं होता है और बहुत सारे भाई को यहाँ पर पता भी है। तो ये जो दोनों पॉइंट होता है ये कॉइल का पॉइंट होता है और ये कॉमन होता है, ये एनसी होता है, ये एनो होता है। एक बार हमने यहाँ पर बताया था तो यहाँ पर एक भाई को यहाँ पर डाउट था कि भाई ये एनो क्या होता है, ये एनसी क्या होता है। तो भाई आप देख लीजिएगा, रिले को कभी भी पलट के कोई बड़ा सा रिले में देख लीजिएगा, उस पर लिखा हुआ भी रहता है एनो एनसी कॉमन। ठीक है, तो चलिए अभी करते क्या है कि ये जो दोनों कॉइल का पॉइंट है उस पर एक पॉइंट हम यहाँ पर इसको सोल्ड कर देते हैं कुछ इस तरीका से। चलिए इसको डायरेक्ट हम यहाँ पे इसको सोल्ड करते हैं कुछ इस तरीका से। आपको यहाँ पर जोड़ लेना है अच्छे तरीका से। हम यहाँ पर इसको सोल्ड कर दे रहे हैं। ठीक है, और अभी यहाँ पर रह गया इसका एक पॉइंट यहाँ पर खाली है। तो खाली है तो इसका कोई भी एक बार हम यहाँ पर जोड़ देते हैं दोस्तों, क्योंकि हमको यहाँ पर सिर्फ सप्लाई देना है और कुछ भी यहाँ पर हमको नहीं करना है। तो कोई भी एक बार यहाँ पर जोड़ देते हैं। ठीक है, ये रेड कलर का है लेकिन यहाँ पर हमको नेगेटिव ही देना है। वैसे कलर यहाँ पर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी चलिए इसका जो मेन लाइन होगा दोस्तों, मेन लाइन आपको जैसा कि मान लीजिए जो भी एक होल्डर का थ्रू हम यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मान लीजिए ये मेरा आउटपुट है, यानी कि पूरा सप्लाई घर में जा रहा है, तो उसके बीच से एक वायर आपको फेस जो वायर है आपको कट कर लेना है। ठीक है, और जो वायर कट कीजिएगा यानी कि जो इनपुट दीजिएगा उसी से इसका डीसी भी सप्लाई आपको उसी से ही देना है। तो मान लीजिए कोई भी मेरा यहाँ पर इनपुट आउटपुट हो गया, तो यहाँ पर करना क्या है, एक तो आपको डायरेक्ट जो इनपुट आ रहा है, इनपुट आउटपुट कोई भी इधर उधर कर सकते हैं दोस्तों, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जांपल हम बता रहे हैं, आपको कॉमन कर देना है। इनपुट आपको कॉमन कर देना है। ठीक है, और जो आउटपुट रहेगा दोस्तों, आउटपुट आपको यहाँ पर एनसी कर देना है। ठीक है, आउटपुट जो रहेगा वो एनसी रहेगा। एनसी इसलिए रहेगा ताकि ये जब भी आग को अटैच करे तो ये आपका जो मेन लाइन है वो कंटिन्यू के लिए बंद कर दे।
इसके कारण जो है कि एनसी रहेगा ये, क्योंकि ये सर्किट बंद पे काम करेगा, चालू पे ये काम नहीं करेगा। जैसा कि मान लीजिए सर्किट बंद है, यानी कि आग अभी नहीं लगा है, तो ये सर्किट कंटिन्यू चालू रहेगा। चलिए यहाँ पर आप करके यहाँ पर दिखाते हैं। तो उससे पहले ये लाइट को थोड़ा सा हम इस साइड में रख लेते हैं और आपको अच्छे से दिखाने का कोशिश करते हैं कि किस तरीक़े से आपको सही से हम दिखा सकते हैं। चलिए सर्किट को कुछ इस तरीक़े से रख लिया। ये मेरा मेन लाइन में चला जाएगा दोस्तों। चलिए इसको मेन लाइन में डाल ही देते हैं। ये मेरा हुआ मेन लाइन, तो यहाँ पे हम इसको डाल देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से सप्लाई इसको दे देते हैं। तो अभी देखिए इसका मेन लाइन चालू है, यहाँ पर लाइट जल रहा है। यहाँ पर नाइट लाइट हमने इसलिए लिया है ताकि कैमरा में ज़्यादा यहाँ पर फोकस ना करे, 100 वाट कोई भी चीज़ हम यहाँ पर ले सकते थे। अभी चलिए ये इसका मेरा सप्लाई है। तो यहाँ पर मेन लाइन है, आपको जब भी काम करना है तो अच्छे तरीके से करना है। तो हम यहाँ पर दे देते हैं पॉजिटिव। ठीक है, और ये जो मेरा एक पॉइंट यहाँ पर छूटा हुआ है, यहाँ पर हमको नेगेटिव देना है। चलिए यहाँ पर हमने नेगेटिव दे दिया है। अब चलिए यहाँ पर फिर से इसको काम कराते हैं कि रिले किस तरीके से ये ऑपरेट करता है या फिर नहीं करता है। चलिए इतना दूर, जैसा कि इसका लॉन्ग रेंज हमने आपको दिखा दिया है पहले ही दोस्तों। ठीक है, कितना दूर पे किस तरीके से काम करता है। चलिए यहाँ पर जला के देखते हैं। तो देखिए माचिस हमने जलाया, वहाँ कट कर दिया। ये अगर बुझ भी जाता है, हटा भी देते हैं, तो ये कंटिन्यू के लिए आपका लाइन जो है कि ब्रेक कर देगा, जब तक इसको आप आ करके स्विच को यहाँ से बंद करके फिर से चालू ना किए। जैसा कि मान लीजिए ये स्विच है, इसको हमने बंद किया और फिर से इसको चालू कर दिया, ये कनेक्शन फिर से चालू है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही काम करने वाला, बहुत ही ये अच्छा चीज़ है दोस्तों। चलिए एक बार फिर से ट्राई करते हैं, थोड़ा सा और दूरी पे जला के देखते हैं किस तरीके से काम करता है। ये देखिए, यानी कि झटका लगते हैं दोस्तों, आपका कोई भी वायरिंग रहेगा, कोई भी सामान रहेगा, जलने से काफ़ी चीज़ ये बचा देगा। जो कि इसको मार्केट से या ऑनलाइन से खरीदते हैं तो काफ़ी आपको महंगा पड़ेगा। ये बिल्कुल छोटा सा सर्किट हमने बनाया है जो कि काफ़ी सस्ता है और छोटा भी है, कोई भी इसको बना सकता है। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर से कीजिएगा। जो भाई लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब तो करके जाइए, क्योंकि हर तरीके का छोटा से बड़ा वीडियो लाते रहते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।